वेलकम टू अनदर व्लॉग्स गाइस। और दादा मेरे साथ हैं। सो गाइस कैसे हैं आप? आज की जो वीडियो है ये फर्स्ट माइलेज टेस्ट है आई गेस। एग्जैक्टली तो ये हमारा पहला माइलेज टेस्ट है बिफोर फर्स्ट सर्विसिंग। फर्स्ट सर्विस यानी कि पहले 500 किलोमीटर की जो फर्स्ट सर्विस होती है उससे पहले हमारी गाड़ी क्या माइलेज दे रही है। तो चलिए लेट्स फाइंड दैट आउट। सो माइलेज चेक करते हैं। गाड़ी में जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्यूल लाइट ऑलरेडी जल रही है। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए फ्यूल लाइट इसमें ऑलरेडी जल रही है, जिससे कि आपको पता चल रहा है कि गाड़ी ऑलरेडी लो ऑन फ्यूल है। तो अब हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक इसका सारा फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाता, और फ्यूल ख़त्म होने के बाद हम इसमें 1 लीटर फ्यूल रिफ़िल करेंगे, आपको मीटर रीडिंग दिखाएंगे और फिर आगे चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, वी विल जस्ट बी देयर। तो निकल पड़ी है हमारी सवारी। लेट्स फाइंड आउट। यो पीपल, हम चल पड़े हैं शाम के टाइम, कर रहे हैं माइलेज टेस्ट। और विवेक मुझसे बार बार कह रहा है कि दादा आगे देखो, साइड में मत देखो नहीं तो कुछ हो जाएगा। सो गाइज जैसा कि आप देख चुके हैं, एज वी प्रॉमिस्ड यू दैट वी आर गोइंग टू डू अ रियल माइलेज टेस्ट ऑन BS6 Royal Enfield Classic 350. So you can see over here, let me show you that the bike has already stopped starting up. You can see बाइक अब स्टार्ट नहीं हो रही है, तेल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। So now let's start. Let's see what the meter reading has to say. So it's 288.9. I'm sorry, 288.2. So guys, let's take a snap of this and at 288.2. So now let's do something else. So keeping our safety in mind, we already have thought of this कि इस तरीके की प्रॉब्लम हमें होगी ही होगी, because we are trying to dry up a tank. So अब what we are going to do now is that we are going to put in 1 liters of fuel in this bike actually, and we are going to run this and find out, देखते हैं क्या माइलेज देती है। तो just stay tuned, let me just get the fuel. तो फ्यूल एक्चुअली बैग में रखा है, बैकअप फ्यूल, और ये दादा ने फ्यूल निकाला। So guys, this is absolutely 1 pure liter of petrol. 1 लीटर बेसिकली है ना? सही। So this is 1 liter bottle of fuel which we are going to refill in our bike. And now let me show you the exact thing, and then from here यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे and let's find out कि क्या माइलेज एक्चुअली में आता है। So guys, here on we are going to put in the fuel. So let me just put the fuel in the bike. So guys, ये है प्योर 1 लीटर पेट्रोल जो कि हम अपनी गाड़ी में अब इस समय डाल चुके हैं। गाड़ी पूरी एम्प्टी थी, गाड़ी बिल्कुल एम्प्टी थी, एक भी बूंद तेल गाड़ी में मौजूद नहीं था। गाड़ी के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ने काम करना भी बंद कर दिया था। सो नाउ लेट मी जस्ट क्लोज दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल गिर भी गया है मेरा, तकरीबन 10-20 ग्राम। तो लेट मी जस्ट क्लीन इट, थोड़ा सा पेट्रोल बाहर आ गया। सो लेट मी जस्ट क्लीन इट अप, कर लेता, जिससे कि कोई भी पेट्रोल रेजिडुअल मार्क्स वगैरह ना रहें गाड़ी के ऊपर, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन दिस इज़ अ मैट कलर and this could lose its shine. So now just give me a moment guys, let me just clean it up and then we hop on from here on, we both, and let's check the real mileage of Royal Enfield. So guys, let us check this out. Going to be a very interesting video, and the only reason why it is going to be a very unique video is because this bike is not even done with its first service. So the first service even happens at 500 kilometers. So the test that we are conducting here today, it's actually a
free first service mileage check. So that will give you a fair idea that after, see, generally लोग कहते हैं कि the mileage increases after 2 services. So let's just find out that ये गाड़ी कितने किलोमीटर्स चलेगी, because कहते हैं दूसरी सर्विस के बाद the car bike gives you absolute mileage. So let's find that out in this particular vlog. So guys, आपको एक बार विवेक फिर से दिखाएंगे मीटर रीडिंग. तो विवेक प्लीज. 2882. So let me just switch it on for everyone. So this is 288.2. So now let me just keep this bottle bag in this bag. And हमने सेफ्टी के लिए एक बॉटल, या हम कुछ कोशिश करेंगे कि रास्ते में कोई एक बॉटल फ्यूल हम ज़रूर डलवाएंगे. वी आर एबल टू गेट आवर बाइक माइलेज. तो बेसिकली फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है बाइक की और माइलेज चेक हो रहा है. और बाइक का पूरा तेल निकाल दिया था, 1 लीटर तेल अभी इसमें डाला. अब देखो कितनी चलती है बाइक. तो गाइस 288.2 हियर वी स्टार्ट. एंड आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट हो चुकी है. सो लेट्स गो. कितनी चल जाएगी? I am very hopeful that it should at least do good. See, with an engine like 350 cc, 350 cc के इंजन से आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि ये आपको 50 का माइलेज देगा. बट यस, हम बहुत रिसेंटली एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंजन हमको एटलीस्ट 30 to 35 किलोमीटर्स का माइलेज ज़रूर देगा. आई एम वेरी होपफुल फॉर इट. राइड कंडीशंस आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली लाइक अ नॉर्मल सिटी राइड, जिसमें हम अभी एक बहुत ही कंजस्टेड एरिया से होकर भी गुजरने वाले हैं, जस्ट टू एंश्योर दैट वी डू नॉट मेस अप विद एनीथिंग. So first let's go, let's find out that what exactly is going around with this, and then we'll do something to find out more. So over to Sid, he'll show you the roads, he'll show you the condition on which we are going to ride this vehicle, and this exclusive first mileage test is done by us today, which is a pre-service test. So when we talk about a pre-service test, it means that any services have not been done on this vehicle. This is a stock tuned vehicle which has been received from the Royal Enfield show. तो आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं. Enjoy the channel guys.
बाकी है, तब तक हम कोशिश करेंगे कि इसको पुश ऑन करके हम इससे फ्यूल एक्सट्रैक्ट करके और इसको चलाएं। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इंजन चेक की लाइट आ गई है यहाँ पे, ये देखिए, यानी कि सेंसर्स बता रहे हैं कि अब मेरी बाइक और ज़्यादा चल पाने की पोजीशन में नहीं है। तो आप देख सकते हैं सेंसर सेंस कर रहे हैं कि अब इंजन की लाइट पूरी तरह से पेट्रोल खत्म कर चुकी है करीब करीब। तो हम देख रहे हैं कि हम मैक्सिमम कितनी चल सकती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद अगर हम मैक्सिमम कहीं खींच के ले जा पाए तो इस बाइक को इस फ्लाईओवर के क्रॉस ले जा सकते हैं, उसके बाद नहीं। So I'm really not sure about this, but let's see how it goes. So we have been driving on a very decent and a nice speed. इंजन चेक लाइट आने का मतलब है कि फ्यूल इंजेक्टर्स को प्रॉपर फ्यूल स्प्रे नहीं मिल रहा है, यानी कि फ्यूल बहुत ही कम है। तो प्रॉबली हो सकता है कि लास्ट 100 ml के आसपास का फ्यूल हो जो कि बाइक में बचा है, जिस वजह से इंजेक्टर को फ्यूल कम मिल रहा है, जिसकी वजह से ये बाइक आपकी कम चल रही हो। तो बस आई जस्ट होप दैट ये फ्लाईओवर ये गाड़ी क्रॉस करेगी। अगर नहीं करती है तो भी आई वुड से कि आई हैव नॉट रिग्रेट्स ऑफ दिस, बिकॉज the bike has been giving an excellent mileage and has been running on an excellent work. So I am just hoping that it should run for a few more kilometers before it comes to a standstill. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. So let's stop here. Now what we are going to do, the first thing is we are going to check the meter reading. So you can very well see it's 326.2. So it's 326.2. The meter reading stands at 326.2. Now first let me refuel the vehicle. Let me move on from here and then we will talk. So guys, now you can see हमने बाइक को दोबारा रिफ्यूल कर लिया है. It's 326.2 and when we started it was 288.2.
So let's do a small calculation out here. So 326.2 minus 288.2, that gives me a whooping mileage of 38 kilometers per liter. So guys, I would say 38 kilometers per liter in the initial first 500 kilometers is not a bad deal at all. You guys can definitely bet this machine is gonna give me good numbers. So guys, signing off for now. So it's a bye from me and Sid. So here we say bye to all our subscribers. Take care guys. We'll meet you soon again. Bye bye.